सोचिए कयामत का वो दिन जब सूरज सरों पर होगा, पसीना टखनों, घुटनों और सीनों तक पहुंच चुका होगा। फरिश्ते सफ़ें बांधे खड़े होंगे और हर आंख किसी फैसले की मुंतजिर होगी। इसी हुजूम में कुछ चेहरे ऐसे होंगे जिन पर न खौफ होगा न बड़ा खतराहट। हर इंसान अपने आमाल के बोझ तले लर्ज रहा होगा। न हिसाब की कतार न मीजान का इंतजार, बस एक ऐलान होगा, इन लोगों को बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल कर दिया जाए। ये कौन लोग हैं? कैसे लोग हैं? उन्होंने ऐसा क्या किया कि हिसाब ही माफ हो गया? ये कहानी इन्हीं लोगों की है और ये कहानी हमें भी अपना मुहासबा करने पर मजबूर कर देती है। मैदान महशर की वसत आंखों को खेरा कर रही थी। जमीन बिल्कुल हमवार, न कहीं साया न कहीं ऊंट थी। आसमान बदला बदला सा, सूरज बेरहमी से करीब। लोग अपने अपने हाल में गिरफ्तार थे। कोई नबियों को ढूंढ रहा था, कोई माँ को, कोई बाप को और कोई अपनी नेकियों को लिस। इसी लम्हे एक अजीम आवाज गूंजी, ऐसी आवाज जो रूहों को चीर कर रख दे। ऐ आदम की औलाद, आज फैसले का दिन है। मीजान नस्ब किया गया, एमाल नामे खुलने लगे। किसी का पलड़ा भारी, किसी का हल्का, किसी के चेहरे रोशन, किसी के सियाह। लोग हिसाब के लिए बुलाए जा रहे थे। इसी शोर, खौफ और इंतजार के आलम में एक और ऐलान हुआ। ये ऐलान पहले से मुख्तलिफ था। मेरी उम्मत में से 70,000 ऐसे लोग हैं जो बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल होंगे। लोग चौंक गए, फरिश्ते मुतवज्जे हो गए, अंबिया अलैहिस्सलाम की निगाहें उठ गईं। ये ऐलान आम नहीं, ये खास था। ये बात दुनिया में भी सुनी गई थी जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को यह खुशखबरी सुनाई थी। कौन है जो बगैर हिसाब जन्नत में जाएगा? क्या वो बहुत ज्यादा इबादत करने वाले होंगे या वो जिन्होंने बड़ी कुर्बानियां दी हों? सहाबा एक दूसरे को देखने लगे, दिलों में एक ही सवाल, या रसूलल्लाह सल्लम, वो कौन लोग होंगे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग हैं जो झाड़ फूंक नहीं करवाते, बदशगुनी नहीं लेते, दाग नहीं लगवाते और अपने रब पर मुकम्मल तवक्कुल करते हैं। ये अल्फाज सुनकर सहाबा खामोश हो गए। ये कोई आम सिफात नहीं थी, ये दिल की गहराइयों से जुड़ी हुई सिफात थी। या रसूल अल्लाह, दुआ फरमाएं कि मैं उनमें से हो जाऊं। उकाशा, तुम उनमें से हो। ये सुनकर उकाशा की आंखों में आंसू आ गए। ये खुशी की आवाज थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उकाशा तुमसे सबकत ले गए। ये बात सुनकर सहाबा समझ गए कि ये मकाम हर एक के लिए नहीं। यहाँ से कहानी हमें एक गहरे सबक की तरफ ले जाती है। तवक्कुल का मतलब ये नहीं कि इंसान हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाए। तवक्कुल का मतलब है सबब इख्तियार करना, मगर दिल का सहारा सिर्फ अल्लाह को बनाना। यकीन रखना कि नफा और नुकसान सिर्फ उसी के हाथ में है। वो लोग जो बगैर हिसाब जन्नत में जाएंगे, उन्होंने दिलों को मखलूक से काट कर खालिक से जोड़ लिया था। बीमारी में भी अल्लाह पर भरोसा करते थे, दिल में खौफ नहीं। यकीन रखते थे, बदशगुनी को जिंदगी में जगह नहीं देते थे, उनका दिल मजबूत था। ये छोटा सा गांव, ये शख्स बड़ा साबिर है। बीमारी आई, गुर्बत आई, औलाद का दुख आया, मगर उसके होंठों पर एक ही जुमला, अल्लाह बेहतर जानता है। न शिकवा, न बदगुमानी, न लोगों के दर पर दस्तक। यही वो दिल था जो बगैर हिसाब के जन्नत के करीब होता है। अब फिर मैदान महशर फरिश्ते एक खास गुरोह को बुलाते हैं। उनके चेहरे पुरसुकून, दिल मुतमईन। न हिसाब का सवाल, न मीजान की फिक्र। फरिश्ते कहते हैं, ये वो हैं जिन्होंने दुनिया में अपने रब पर भरोसा किया, आज रब ने उन पर भरोसा किया है। अभी एक और खुशखबरी बाकी है, एक और राज बाकी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर एक के साथ 70,000 और भी होंगे, यानी तादाद 70,000 नहीं बल्कि कहीं ज्यादा। मैदान महशर में वो खास गिरोह जन्नत की तरफ बढ़ चुका था, मगर बाकी लोग हैरत में डूबे हुए थे। 70,000 और हर एक के साथ मजीद 70,000। ये तादाद सुनकर अक्ल दंग रह जाती है और दिल में एक नई उम्मीद जाग उठती है। क्या वाकई अल्लाह की रहमत इतनी वसी है? क्या वाकई वो बंदों के बहानों की तलाश में है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बात फरमाई तो सहाबा के चेहरों पर हैरत के साथ साथ उम्मीद भी अभरी, क्योंकि अल्लाह की शान यही है, वो बंदा थोड़ी सी नेकी लाता है, अल्लाह उसे पहाड़ बना देता है। ये कोई फरिश्ते नहीं, ये आम इंसान है। ये वो लोग हैं जो दुनिया में आजमाए गए, जिन्हें तकलीफें मिले, जिनके पास शिकवे के 1000 मौके थे, मगर उन्होंने शिकवा नहीं किया। हम अल्लाह के हैं और उसी की तरफ लौट कर जाना है। यहाँ एक बहुत बारीक नुक्ता है। जबान का दावा नहीं, वो कैफियत जो दिल के अंदर बस जाती है। जब सब दरवाजे बंद हो जाएं, तब भी दिल कहता है, मेरा रब काफी है। जिसका जवान बेटा शदीद बीमार हो गया, फलां के पास ले जाओ, वो दम करता है। इस्लाम ने दम करने की इजाजत दी है, लेकिन दूर से मोहताब करवाना ये इस खास दर्जे के खिलाफ है। मगर जबान पर अल्फाज आए,
मैं अपने रब को नाराज नहीं करना चाहती। इसने दुआ की, खामोश दुआ, बेआवाज फरियाद। यही वो मकाम है जहां इंसान का दिल अल्लाह के करीब हो जाता है। वो लोग जो बगैर हिसाब जन्नत में जाएंगे वो लोग हैं जो बदशगुनी से आजाद थे, दिन को बुरा कहते थे, ना वक्त को कोसते थे, ना किस्मत को इल्जाम देते थे, क्योंकि वो जानते थे हर फैसला अल्लाह का है और हर फैसला खैर पर मबनी है। क्या आज के जमाने में ये मकाम हासिल हो सकता है? जवाब है हाँ, बिल्कुल हो सकता है। क्योंकि अल्लाह नहीं बदला, उसकी रहमत नहीं बदली, उसका वादा नहीं बदला, बदला है तो सिर्फ हमारा यकीन कमजोर हुआ है। जन्नत के दरवाजे खुले हैं, खुशबुएं चारों तरफ, नूर ही नूर, फरिश्ते सलाम करते हैं। सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम। ये वो लोग हैं जिनसे कोई सवाल नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने दुनिया में अल्लाह से सवाल नहीं किया, बस उस पर भरोसा किया। ये कहानी सिर्फ सुनाने के लिए नहीं, ये एक आईना है। क्या हमारा दिल वाकई अल्लाह पर मुतमईन है, या हम हर मुश्किल में मखलूक की तरफ दौड़ते हैं? ये फैसला आज करना है, कल नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस सिर्फ खुशखबरी नहीं, दावत है। यकीन की, सब्र की, खामोश तवक्कुल की। शायद हम 70,000 में ना हों, मगर शायद उनके साथ शामिल हो जाएं। क्योंकि अल्लाह की रहमत हुदूद नहीं जानती।